मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज संसाधन, और ये खनिज संसाधनों के अंदर हमने धात्विक के साथ साथ अधात्विक खनिज संसाधनों में चल रहा था। तो ये अपना चौथा वीडियो चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के खनिज संसाधनों के अंदर यानी रॉक फॉस्फेट, पन्ना, तांबा और संगमरमर। राजस्थान की इसमें क्या स्थिति पाई जाती है, और बी के साथ साथ ये टॉपिक एमए फाइनल के अंदर भी लगता है। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बीए के साथ साथ में छात्रों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। तो आज हम देखते हैं राजस्थान के अंदर नंबर 1 हम देखेंगे खनिज संसाधन के अंदर रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट खनिज है, उसमें राजस्थान का यानी एकाधिकार है। लगभग राजस्थान है भारत का 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। कितना? 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। और ये रॉक फॉस्फेट बेसिकली एक अधात्विक खनिज पदार्थ है, और इसका उपयोग की यदि हम बात करते हैं, नंबर तो एक तो इसमें यानी रासायनिक उर्वरक बनाने में, यानी यो कहें खाद बनाने के अंदर किया जाता है। और इस जो रॉक फॉस्फेट का उपयोग है, जो लवणीय भूमि है, तो लवणीय भूमि के उपचार के लिए यानी रॉक फॉस्फेट डाला जाता है, जिससे भूमि के अंदर लवणीयता की मात्रा है वो कम हो जाती है, और कृषि के लिए यानी वो मृदा है वो उपयुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार देखें तो रासायनिक उर्वरक और लवणीय भूमि के उपचार करने के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान देखें तो राजस्थान यानी भारत की 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। और राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं यानी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ होता है बेसिकली, तो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के अंदर नंबर 1 सबसे बड़ा जिला आ जाता है उदयपुर। उदयपुर जिले के अंदर हम देखते हैं तो उदयपुर जिला है राजस्थान में, यानी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में सर्वप्रथम रखता है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ कई कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित पूछा जाता है। झामर कोटड़ा किस खनिज संसाधन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो एक तो खान है झामर कोटड़ा। तो आरएस के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में पटवारी के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है। झामर कोटड़ा राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है रॉक फॉस्फेट के लिए। इसके अलावा डाफन कोटड़ा, तो डाफन कोटड़ा भी क्या है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मटून, कारबेरिया, मैटून और कारबेरिया भी क्या है यानी रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसके अलावा सिसारमा क्षेत्र है, नीमच माता है, और बड़ा गांव नीमच माता, ये जो प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो उदयपुर में यदि हम देखना चाहें, उदयपुर के अपने मैप के अंदर लोकेशन आ जाती है, यानी ये तो इसके अंदर यानी ये इस साइड में आ जाता है, झामर कोटड़ा आ जाता है, डाफन कोटड़ा आ जाता है। इसके अलावा मटून, कारबेरिया, बड़गांव, नीमच के अंदर यानी रॉक फॉस्फेट का प्रमुख रूप से क्या होता है? उत्पादन होता है। तो सबसे बड़ा यानी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का जिला आ जाता है उदयपुर। उदयपुर में झामर कोटड़ा आ जाता है, डाफन कोटड़ा आ जाता है, कारबेरिया आ जाता है, मटून आ जाता है। इसके अलावा सिसारमा आ जाता है, बड़ा गांव और नीमच माता के अंदर यानी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र यदि हम बात करते हैं अलवर का अडुका अद्वानी क्षेत्र,
जो अलवर की राजगढ़ तहसील के अंदर है, अलवर की राजगढ़ क्षेत्र के अंदर अडुका अडवाणी क्षेत्र है, ये भी रॉक फॉस्फेट के लिए मुख्य रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा तीसरा देखें तो जयपुर का अचरोल क्षेत्र, तो जयपुर का अचरोल क्षेत्र देखिए, अलवर का अडुका अडवाणी क्षेत्र जो राजगढ़ तहसील के अंदर है, इसके अलावा जयपुर का जो अचरोल वाला जो क्षेत्र है अलवर से लगता हुआ, वहां पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, चौथा सीकर आ जाता है, तो सीकर का सलादीपुरा क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है, और दूसरा इसके अंदर आ जाता है कंवरपुरा क्षेत्र। तो सीकर का सलादीपुरा और कंवरपुरा क्षेत्र मुख्य रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक क्षेत्र आ जाता है बांसवाड़ा, स्लोपेट क्षेत्र, तो बांसवाड़ा का स्लोपेट क्षेत्र के अंदर भी मुख्य रूप से क्या है, यानी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। तो इसकी मैप के अंदर देख लेते हैं। देखिए उदयपुर के अंदर यानी झामर कोटरा, डाफन कोटड़ा, मटून, कारमेलिया और नीमच माता और बड़ा गांव आ जाता है। इसके अलावा अलवर का अडुका अडवाणी है जो अलवर क्षेत्र के अंदर आ जाता है। जयपुर का अचरोल क्षेत्र आ जाता है। सीकर का सलादीपुरा और कंवरपुरा गांव आ जाते हैं इसके अंदर। बांसवाड़ा का स्लोपेट क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बनते हैं। रॉक फॉस्फेट में राजस्थान भारत का 56% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। रासायनिक उर्वरक और लवणीय भूमि के उपचार करने के लिए इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। और इसके अंदर प्रमुख रूप से उदयपुर जिला अव्वल है। और झामर कोटड़ा, कई एग्जामों में इसके अंदर प्रश्न पूछा गया, झामर कोटड़ा किसकी खाल है, तो वो आ जाती है रॉक फॉस्फेट की। तो नंबर 1 नहीं जाता है रॉक यानी रॉक फॉस्फेट। दूसरा हम देखते हैं पन्ना। तो पन्ने को कई उपनामों से जाना जाता है, क्योंकि ये बेसिकली हरा होता है, तो इसको कहा जाता है हरी अग्नि। हरी अग्नि के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा मरकत के रूप में भी इसको, मरकत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा एमरोल्ड के नाम से, अमरोल्ड के नाम से भी इसको क्या है, यानी प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता है। फिर बात करते हैं, चूंकि ये जो पन्ना होता है आभूषण बनाने में काम में आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुमूल्य पत्थर है और विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने के अंदर यानी इसका उपयोग है वो पन्ने का किया जाता है। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, यानी जो पन्ना है बेसिकली कहाँ पाया जाता है, देखिए ये आ जाता है आपका उदयपुर से लगता हुआ राजसमंद से अजमेर, ये वाली जो पेटी है, इस पेटी के अंदर राजस्थान के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, पन्ना पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र देखें तो यानी उदयपुर से लगता हुआ राजसमंद, और राजसमंद से लगता हुआ अजमेर। तो ये 3 जो जिले हैं, इन 3 जिलों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी पन्ना का उत्पादन किया जाता है। और इस पेटी यानी ये पेटी है लगती हुई, यानी उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, और ये समानांतर पेटी है। और रीट के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, ग्रीन फायर बेल्ट क्या है, तो इसे कहते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। तो ग्रीन फायर बेल्ट क्या है, बेसिकली उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में जो पन्ना का जो क्षेत्र है
यानी पन्ने की जो यानी मुख्य रूप से यानी क्षेत्र पाया जाता है उसको ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। और इस जो पेटी के अंदर है राजस्थान का अधिकांश जो पन्ना है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी मुख्य रूप से जयपुर के अंदर भी यानी पन्ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक जो पन्ने का उत्पादन करता है वो करता है उदयपुर। उदयपुर जिला है वो सर्वाधिक पन्ने का उत्पादन इसके अंदर करता है। और उदयपुर का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है काला गुमान और टिक्की क्षेत्र है। कौन सा? काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। ये भी आरएस एग्जाम में पूछा गया है कि काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के अंदर ये उदयपुर की खाने काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा। और इस क्षेत्र के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है पन्ना है वो पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा क्षेत्र आ जाता है राजसमंद। दूसरा कौन सा आ जाता है? तो राजसमंद जिला चूंकि उदयपुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है और इसके अंदर बात करते हैं तो गांव बड़ा आ जाता है, गढ़बोर आ जाता है। कौन सा? गढ़बोर। गढ़बोर क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा दबूसिया क्षेत्र, दबूसिया क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। और गांव गुड़ा क्षेत्र है यानी ये राजसमंद के आ जाते हैं। तो राजसमंद में गढ़बोर, दबूसिया और गांव गुड़ा क्षेत्र है वो राजसमंद के अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो उदयपुर का बुआनी गुदास क्षेत्र भी मुख्य रूप से इसके अंदर यानी आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो यानी राजस्थान के अंदर पन्ना की जो मंडी है यानी ये प्रश्न पूछा जाता है पन्ना मंडी। हालांकि पन्ना राजस्थान में जयपुर में कम उत्पादन होता है लेकिन इसमें जयपुर के अंदर पन्ने की मंडी भी प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इस प्रकार पन्ने के अंदर 2-3 प्रश्न बनते हैं। पन्ना को हरी अग्नि कहा जाता है, मरकत कहा जाता है, अमरोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुमूल्य पत्थर है जिसका निर्माण आभूषण निर्माण के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद और अजमेर वाली जो पट्टी है जिसको ग्रीन फायर बेल्ट के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र के अंदर पन्ना बहुतायत से पाया जाता है। इसके अंदर सर्वाधिक जो पन्ना का उत्पादन होता है राजस्थान का जो उदयपुर जिला है और उदयपुर में यानी काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा क्षेत्र ये कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उदयपुर के अंदर काला गुमान, टिक्की और गोगुंदा क्षेत्र, राजसमंद में गढ़बोर, दबूसिया और बड़गांव क्षेत्र और राजस्थान में पन्ना यानी मुख्य रूप से क्या अजमेर में पाया जाता जयपुर में पाई जाती पन्ना मंडी, अजमेर में किशनगढ़ के आसपास में यानी मुख्य रूप से क्या है कुछ पन्ना पाया जाता है। तो इस प्रकार बेसिकली ये हो जाता है अपना दूसरा यानी खनिज धातु खनिज पन्ना। इसके बाद थर्ड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लेते हैं यानी तांबड़ा खनिज। जो तांबड़ा जो खनिज है उसको मुख्य रूप से भी कई नाम से जाना जाता है। इसका रंग लाल होता है, इसको कहते हैं रक्तमणि। रक्तमणि के नाम से भी इसको क्या बेसिकली जाना जाता है। और इसको यानी चूंकि लाल रंग होता है इसलिए इसको लालमणि भी कहते हैं। लालमणि के नाम से भी जाना जाता है जिसको तांबड़ा को रक्तमणि, लालमणि के रूप में जाना जाता है। इसको फिरोजा के रूप में भी जाना जाता है। फिरोजा के रूप में भी इसको क्या है जाना जाता है। इसके अलावा इसको एक नाम से भी और नाम से भी जानते हैं गार्नेट। तो गार्नेट के रूप में भी जाना जाता है।
तो तांबड़ा भी एक बहुमूल्य खनिज यानी अधात्विक खनिज है, जिसका निर्माण बेसिकली क्या है, यानी बहुमूल्य पत्थर होने के कारण उच्च मात्रा में तो आभूषण बनाने में किया जाता है। और चूंकि इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसको रक्तमणि, लालमणि, फिरोजा, गार्नेट के रूप में जाना जाता है। और इसकी हम बात करते हैं उपयोग की, तो उपयोग के अंदर देखते हैं तो तांबड़े का चूंकि एक तो आभूषण बनाने में होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रंग रोगन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, यानी तांबड़ा का। तो रंग रोगन के अंदर एक दूसरा ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी पत्थर होता है। इसके कारण इसमें जो आंखों के जो लेंस होते हैं, रंगीन लेंस होते हैं, तो यानी चश्मे के रंगीन लेंस बनाने में भी, यानी चश्मों के रंगीन लेंस बनाने में भी तांबड़े का उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। इसके अलावा यानी प्लास्टिक उद्योग में भी, इसमें प्लास्टिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार तांबड़ा है वो एक बहुमूल्य अधात्विक खनिज पदार्थ है, जिसको रक्तमणि, लालमणि और फिरोजा तथा गार्नेट के नाम में जाना जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने, रंग रोगन के अंदर, रंगीन चश्मों के लेंस बनाने में, प्लास्टिक उद्योग के अंदर यानी प्रमुख रूप से इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और यह जो खनिज है राजस्थान में लगभग एकाधिकार रखता है इस खनिज के अंदर। और इस खनिज के अंदर यदि हम देखें तो यानी जो गार्नेट होता है या जो तांबड़ा होता है, तो तांबड़ा बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो यदि हम एब्रेसिव, एक तो अम्ब्रेसिव इसकी यानी प्रकार होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं जैम, एम्ब्रेसिव और जैम, तो राजस्थान के अंदर जैम किस्म का जो यानी संपूर्ण जो तांबड़ा है वो राजस्थान में उत्पादन होता है। राजस्थान में भी सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद जिले के अंदर। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तांबड़ा एम्ब्रेसिव और जैम प्रकार, दो इसके उप प्रकार होते हैं। जैम प्रकार का जो तांबड़ा होता है उसमें राजस्थान का यानी संपूर्ण जो जैम किस्म का जो तांबड़ा है वो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादन होता है। फिर यदि हम इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर जो तांबड़ा है, तो राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन का होता है। तांबड़ा या गार्नेट की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन होता है टोंक जिले के अंदर। तो टोंक के अंदर सर्वाधिक तांबड़े का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। और तांबड़ा के अंदर टोंक के प्रमुख क्षेत्र है राजमहल है, राजमहल क्षेत्र है। इसके अलावा जनपुरा क्षेत्र है। तीसरा यदि हम बात करते हैं कुशलपुरा क्षेत्र है, कुशलपुरा क्षेत्र भी इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा एक क्षेत्र है गावरी, तो गावरी क्षेत्र के अंदर भी, तो टोंक के अंदर राजमहल, जनपुरा, कुशलपुरा और गावरी क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, तांबड़े के उत्पादन में यानी प्रथम स्थान रखते हैं। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो अजमेर आ जाता है। अजमेर में सरवाड़ क्षेत्र है, यानी अजमेर का जो सरवाड़ क्षेत्र है या खरवारी क्षेत्र है, यानी सरवाड़ और खरवारी क्षेत्र अजमेर का उत्पादन होता है। इसके अलावा थर्ड देखें तो भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा के अंदर यदि हम बात करते हैं तांबड़ा की, तो भीलवाड़ा भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी तांबड़ा के उत्पादन में अव्वल स्थान रखता है, जिसमें कमलपुरा आ जाता है। कमलपुरा, दादिया क्षेत्र आ जाता है। तो भीलवाड़ा का कौन सा आ जाता है,
कमलपुरा आ जाता है, दादिया आ जाता है और बलिया खेड़ा आ जाता है। बलिया खेड़ा। तो इस प्रकार भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया, बलिया खेड़ा है वो प्रमुख रूप से क्या है, यानी तांबड़ा या गार्नेट के उत्पादन में अव्वल स्थान रखते हैं। इसके अलावा यानी कुछ मात्रा में सीकर के अंदर भी, तो सीकर के अंदर भी प्रमुख रूप से गार्नेट का उत्पादन होता है। और सीकर के अंदर महुआ है, महुआ क्षेत्र भी आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें सीकर के अंदर बागेश्वर क्षेत्र है, बागेश्वर क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, तांबड़े का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखना चाहें तांबड़ा, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, तांबड़ा को रक्तमणि, लालमणि, फिरोजिया कहते हैं। गार्नेट के रूप में भी जाना जाता है। उपयोग आभूषण, रंग रोगन, रंगीन चश्मों के लेंस, प्लास्टिक उद्योग के अंदर उपयोग किया जाता है। राजस्थान में देखें तो सर्वाधिक जो यानी जो तांबड़े का उत्पादन होता है टोंक के अंदर होता है। तो टोंक में राजमहल, जनपुरा, कुशलगढ़, इसके अलावा गावरी क्षेत्र के अंदर उत्पादन होता है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं तो अजमेर आ जाता है। तो अजमेर में सरवाड़ और खरवारी क्षेत्र प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा आ जाता है। भीलवाड़ा के अंदर देखें तो कमलपुरा क्षेत्र आ जाता है, दादिया क्षेत्र आ जाता है, बलिया खेड़ा क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा सीकर के अंदर देखना चाहें तो सीकर के अंदर महुआ और बागेश्वर क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, तांबड़ा का उत्पादक क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये आ जाता है कौन सा, यानी तांबड़ा। और तांबड़ा के अलावा हम एक और खनिज पदार्थ देख लेते हैं, संगमरमर। संगमरमर जिसको हम कहते हैं मार्बल। तो संगमरमर और मार्बल मुख्य रूप से भी क्या है, यानी भवन निर्माण के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो फर्श हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो यानी राजस्थान में प्रतिवर्ष देखें तो 20 लाख टन, 20 लाख टन संगमरमर है उत्खनन किया जाता है। कितना, 20 लाख टन है वो मुख्य रूप से क्या है, संगमरमर है वो प्रमुख रूप से उत्खनन किया जाता है। और राजस्थान देखें तो राजस्थान भारत का यानी लगभग 90% संगमरमर है वो राजस्थान भारत का उत्पादन करता है। और राजस्थान के अंदर यदि हम देखना चाहें तो प्रति वर्ष यदि हम देखें तो या 20 लाख टन संगमरमर का उत्पादन करता है। राजस्थान में 11 करोड़ टन संगमरमर के भंडार हैं। कितने हैं, 11 करोड़ टन संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। जिसमें सर्वाधिक यदि हम संगमरमर की बात करते हैं तो सर्वाधिक संगमरमर का भंडार पाया जाता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद, दूसरा आ जाता है बांसवाड़ा और तीसरा स्थान आता है भंडार के अंदर उदयपुर का। तो यदि हम बात करते हैं राजसमंद में तो राजसमंद में यानी 11 करोड़ में से 3.87 करोड़ टन है वो संगमरमर के भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। वही बांसवाड़ा में बात करते हैं 2.30 करोड़ टन यानी संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम राजस्थान में बात, उदयपुर में बात करते हैं तो 0.97 करोड़ टन संगमरमर के भंडार हैं वो यानी पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर संगमरमर की बात करते हैं तो बांसवाड़ा आ जाता है, उदयपुर आ जाता है और राजसमंद। इस बैंड के अंदर मुख्य रूप से यानी संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि राजस्थान में संगमरमर यानी पश्चिमी राजस्थान में भी पाया जाता है। और राजस्थान का जो संगमरमर की बात करते हैं तो अपना नागौर जिला है। नागौर जिले के अंदर जो संगमरमर है उसमें जो अपना विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है
ताजमहल, तो ताजमहल के अंदर भी मुख्य रूप से क्या है, संगमरमर, नागौर का संगमरमर है वो प्रमुख रूप से क्या है, लगा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर यानी संगमरमर के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर यदि हम बात करते हैं राजस्थान की प्रथम खान के बारे में, यानी अधीनस्थ बोर्ड में पूछा गया था, तो आर.के. मार्बल खान है, जो बेसिकली राजसमंद जिले के अंदर आर.के. मार्बल खान सर्वप्रथम मुख्य रूप से क्या है, यानी संगमरमर है वो प्रमुख रूप से निकाला गया। और राजस्थान के अंदर यानी बात करते हैं मार्बल की मंडी, मार्बल मंडी या संगमरमर की मंडी है, संगमरमर की मंडी राजस्थान में पाई जाती है किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में। कहा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर मार्बल की मंडी है के रूप में मुख्य रूप से क्या है, विख्यात है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान में जो संगमरमर है बेसिकली वो यानी कई रंगों का पाया जाता है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर कई एग्जामों में इससे संबंधित पूछा जाता है कि सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है। तो सफेद संगमरमर की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर मकराना, मकराना कहाँ पूरा, नागौर। तो मकराना या नागौर का संगमरमर है वो विशेष रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा मकराना क्षेत्र के अंदर डूंगरी है, कुंवारी है, भुल्ला पहाड़ी है, मार्टिन की खान है, यानी भुल्ला पहाड़ी और मार्टिन खान, ये भी नागौर के अंदर यानी संगमरमर के लिए मुख्य रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। तो सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना, नागौर का। इसके अलावा भुल्ला पहाड़ी, मार्टिन की खान। इसके अलावा काला संगमरमर की बात करते हैं तो काला संगमरमर प्रसिद्ध है कहाँ का, भैंसलाना। और भैंसलाना कहां पर है भाई, जयपुर के अंदर। तो काला संगमरमर बेसिकली प्रसिद्ध है कहां का, भैंसलाना, जयपुर का। इसके अलावा हरा संगमरमर की बात करते हैं तो ऋषभ देव, और ऋषभ देव कहां पर है, उदयपुर के अंदर। तो ऋषभ देव के अंदर हरा संगमरमर मुख्य रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। फिर यदि हम बात करते हैं गुलाबी संगमरमर की, गुलाबी संगमरमर, तो गुलाबी संगमरमर भी मुख्य रूप से क्या है, उदयपुर का ही प्रसिद्ध है। उदयपुर का बाबरवाल क्षेत्र, बाबरमाल, या इसके अंदर दूसरा देवी माता क्षेत्र, देवी माता क्षेत्र। तो बाबरवाल व देवी माता क्षेत्र ये कहां पर है, ये भी उदयपुर जिले के अंदर है। तो उदयपुर का बाबरवाल, देवी माता गुलाबी संगमरमर के लिए, हरा संगमरमर के लिए ऋषभदेव उदयपुर, काला संगमरमर के लिए भैंसलाना जयपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा सफेद संगमरमर के लिए मकराना नागौर प्रसिद्ध है। इसके अलावा सतरंगा, सतरंगा जो संगमरमर है वो मुख्य रूप से पाली का प्रसिद्ध है। और पाली का विशेष रूप से गांव है खादर गांव, खादर गांव है, वहां पर मुख्य रूप से सतरंगे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यानी पीला पत्थर है, पीला संगमरमर या जिसको छींटदार, छींटदार जो संगमरमर कहते हैं वो प्रसिद्ध है जैसलमेर का। तो छींटदार संगमरमर कहाँ का है, यानी वो है जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यानी कई और पत्थर भी प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं, तो विशेष रूप से इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। संगमरमर में राजस्थान में 20 लाख टन संगमरमर प्रति वर्ष निकाला जाता है और राजस्थान में लगभग 90% संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर के राजस्थान में 11 करोड़ टन संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पाद यानी भंडार पाया जाता है राजसमंद में 3.87 करोड़, दूसरा बांसवाड़ा के अंदर
30 करोड़। इसके अलावा उदयपुर के अंदर 0.97 करोड़ संगमरमर के भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर यानी जो सफेद संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है, जो यानी ताजमहल के अंदर और बहुत सी मंदिरों के अंदर और बहुत सी इमारतों में ये पत्थर लगा हुआ मकराना का, और वह गुलापाड़ी और मार्टिन की खान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा जयपुर का जो भैंसलाना क्षेत्र है वहां काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर के लिए उदयपुर का ऋषभदेव क्षेत्र प्रसिद्ध है, और गुलाबी संगमरमर के लिए यानी उदयपुर का बाबरमाल और देवी माता का संगमरमर प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार जो पाली है, पाली का खादर गांव है वो सतरंगी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, और पीले संगमरमर के लिए जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये हो जाता है बेसिकली कौन सा, यानी संगमरमर। इसके अलावा एक और पत्थर की बात करते हैं, एस्बेस्टोस यानी एस्बेस्टोस पत्थर को यानी मुख्य रूप से इसके अंदर प्रश्न भी पूछा गया कि रेशेदार खनिज कौन सा है। रेशेदार खनिज है एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस रेशेदार खनिज के रूप में जाना जाता है, और यह भी इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, एम्फीबोलाइट और क्रोगेलाइट के रूप में। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो रेशेदार है, इसके रेशे निकलते हैं, मुलायम होता है, और इसके अंदर देखते हैं तो राजस्थान के अंदर यानी सर्वाधिक मात्रा के अंदर यदि एस्बेस्टोस की मात्रा बात करते हैं तो उदयपुर आ जाता है। उदयपुर के अंदर एस्बेस्टोस सर्वाधिक उत्पादन होता है, और उदयपुर के अंदर बात करते हैं तो इसमें सलूंबर क्षेत्र आ जाता है, ऋषभदेव क्षेत्र आ जाता है, झाड़ोल वाला जो क्षेत्र इसके अंदर बेसिकली आ जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा के अंदर ये बारोली और गटाला क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादन आ जाता है। इसके अलावा दूसरा इसमें आ जाता है राजसमंद। तो राजसमंद में भी कुछ मात्रा में यानी तीखी और गुड़ा क्षेत्र के अंदर यानी एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में अजमेर के अंदर भी एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है। तो एस्बेस्टोस नराला है, कर्नावाली क्षेत्र है, अर्जुनपुरा क्षेत्र है, और पाली के सेंद्रा क्षेत्र के अंदर, और डूंगरपुर के घट्टी घाला क्षेत्र के अंदर भी मुख्य रूप से एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्बेस्टोस रेशेदार खनिज है, और सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर जिले के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमने आज रॉक फॉस्फेट, पन्ना, तांबा, संगमरमर और एस्बेस्टोस खनिज के बारे में देखा। इसके साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।